स्टार्ट। हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम में। अगर आप हमारे जो है केमिस्ट्री और हमने बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया था जिससे आप पूरी तरह से आंसर को क्लियरिफाई किए होंगे, और इस वीडियो में हम जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताएंगे, इसीलिए इस प्रकार बोर्ड में आप हमें देख पा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक पूरा का पूरा 30 जो क्वेश्चंस आपका आया हुआ है। चलिए देखिएगा कैसे आपका कितना नंबर आप ला पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है, कैसे आप बनाए हैं, ये सब डाउट आपका क्लियर होगा। और ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि सर मैथ के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए। तो आइए इस वीडियो में हम बनाते हैं मैथ का वीडियो और देखते हैं कि कितना लोग इसे देखते हैं और क्या फीडबैक आप लोगों से हम उम्मीद रख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन और हम अपने बोर्ड में बताएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे समझाने का से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा, आप लोग देखिएगा और जो भी होगा फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन अगर लगता है कि गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3 हो तो थीटा न्यूनकोण है, ठीक है, न्यूनकोण है यानी कि एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ पे जो है ना, आप बोलेंगे कि सर इंग्लिश क्वेश्चन क्यों नहीं लिए हैं। अब आप लोग एग्जाम दे के आए हैं, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है तो वहां पे आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन काटना, एडिट करना, उसको अटैच करना अगर दिक्कत है। और हम जब इसका टेस्ट लगवाएंगे, अभी तो आप नहीं मारेंगे क्योंकि आपने तो एग्जाम दे के आया है, जब अगले साल आप टेस्ट लगाएंगे तो हिंदी इंग्लिश में तो क्वेश्चन हम देते हैं, वहां से आपको मिल ही जाएगा। और कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, हमारे साथ और हमारे टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि तुरंत आपको अपडेट वहीं से मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन पढ़ लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है। अब यहाँ पे जो है हम इसको बनाएंगे तो क्या है, tan थीटा। हम सबसे पहले आप देखिए, आपका tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है, √3, ये आपको दिया हुआ है ना। ये क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी बनाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो दिमाग लगाए हैं वो आपकी मतलब जितना दिमाग काम किया है, अब उसी प्रकार हम भी अपना दिमाग लगाएंगे और बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, ये तो आपको दिया हुआ है √3। आपको पता है कि tan जो 3 है वो 60 डिग्री होता है, यानी कि हम बता दें आपको कि tan जो होता है वो 60 डिग्री अपना √3 होता है ना। ये हाई होप आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब ये tan कट गया तो मेरा थीटा कितना निकल गया, 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 डिग्री निकल गया तो क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, समझा रहे हैं तो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे क्योंकि थीटा न्यूनकोण है, न्यूनकोण किसको करते हैं, जिसका 90 डिग्री से कम वैल्यू हो, तो 90 से कम है यानी कि थीटा हम लोग का 60 आ गया। अब थीटा का वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में, हमारा आंसर आ जाएगा। रखते हैं और आंसर लाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, थीटा तो आ ही गया आंसर, इसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है यहाँ पे आंसर लाने का, यहाँ पे दिया हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा और क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे, बस यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे क्योंकि 60 डिग्री अभी हमने निकाला है, ये आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन को हम लोग डायरेक्ट 60 लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब आराम से ही जब बता रहे हैं तो आराम से ही बताने का है ना। कॉस की जगह हम लिखेंगे क्या, कॉस 60 लिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है हमारा हो गया। आप यहाँ पे वैल्यू आप जानते हैं साइन 60 का क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, जिसको स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर लिख दिए, बटे में क्या है 1 प्लस यहाँ पे cos 60 का क्या होता है 1/2 होता है। ये सब तो याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट जाएगा तो ऑब्वियसली 3 होगा, ये 4 होगा, और ये यहाँ पे 1 + 1/4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 4 1 5, तुरंत करेंगे 5, और इधर क्या हो जाएगा 3/4 बटा क्या हो जाएगा 5/4। जब इसको हम गुना भाग करके ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे 4 ऊपर करेंगे, इसको 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो आंसर हमारा 3/5। यही उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ किसमें 3/5। तो 3/5 आपको देखिए कहाँ दिया है, सी में, तो सी ऑप्शन सही है। अगर आपने सी मारा है तो देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको बता दिया, तो क्वेश्चन जो है सी यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बता देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लगा देता हूं मैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन थोड़ा कट गया ना, इसको थोड़ा सा इधर ला देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, हाँ अभी सही दिख रहा है ना। चलो क्या कह रहा है, देखो एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है, समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज बोल रहा, समचतुर्भुज यानी समान चतुर्भुज, डायगोनल्स दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या निकाले वो, तो देखिए समचतुर्भुज बोले तो इस प्रकार हम लिखेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो है एक डायगोनल CA है और एक डायगोनल CA है, ठीक है। ये डायगोनल का मान दिया हुआ, एक दिया हुआ 40 और एक दिया हुआ 30 दिया हुआ ना भैया। तो भैया हमको बताइए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को काटती है तो 90 डिग्री बनाती है। तो भैया ये पूरा डायगोनल मान लीजिए, ये पूरा जो डायगोनल है, ए इसको C मानते हैं और इसको B इसको D मानते हैं, ठीक है। तो ये जो AC है पूरा 40 है, इसका अगर आधा करेंगे तो भैया ये मेरा 20 हो जाएगा, आपको ऑब्वियसली पता होगा। और इसका आधा करेंगे तो भैया ये 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, ठीक है। अब हमको बोला है कि क्या बोला है कि समचतुर्भुज की लंबाई निकाल लो। भैया मान लेते हैं ये लंबाई है, अब पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा लंबाई निकल गया। कैसे ही करेंगे, ये लंबा भुजा है, इसको जोड़ इसका जोड़, तो ये DC बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, ज्यादा समय नहीं गुजारेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 15 का स्क्वायर 225 होता है, चलो। और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, चलो। अब इसको जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा, ये तक पता है। और इसको अगर रूट अंडर से निकालेंगे तो भैया 25 आता है। ये कैलकुलेशन हुआ, देखिए 25 आपका आंसर में आ गया, जो कि ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इससे पहले इसको मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा देता हूं। अब देखो ये वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है ना। देखिए कितना मजेदार वाला क्वेश्चन है। एक 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन में काटा जाता है तो सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डेश है। मैंने क्या है, छोटे घनों का कुल मतलब कितना घन आप बन रहा, पहले ये निकालना पड़ेगा, छोटा छोटा घन का संख्या निकालना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक घन बनाकर दिखाता हूं, है ना। घन बोले तो क्यूब, है ना। ये एक बड़का सा क्यूब है, क्यूब का सभी भुजा बराबर होता है, इतना याद रख लो। ये क्यूब बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये रहा हमारा एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्यूब, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब क्यूब का जो है सभी भुजा बराबर होता है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, मतलब सभी 6 भुजा 6 साइड्स होता है एक में, तो सभी भुजा बराबर। अब बताता हूं मैं आपको, एक भुजा माने 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ, चलो बड़ा वाला है एक भुजा जो कि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो भैया कितना छोटा भुजा, तो उसमें बोल रहा है कि एक छोटा छोटा भुजा काटा जाता है, मतलब छोटा छोटा भुजा वाले मैंने घन काटा जाता है 1 सेंटीमीटर जिसका साइज है। अब छोटे छोटे यहाँ पे घन काटेगा, ऐसे ऐसे करके छोटा 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 घन काटेगा जिसका साइड जो है 1 सेंटीमीटर का है। तो सभी छोटे छोटे घन का 1 सेंटीमीटर वाले का हमको क्षेत्रफल निकालना है, कुल क्षेत्रफल सभी को जोड़कर। तो भैया छोटे छोटे जो हमारा ये है, छोटे छोटे जो क्यूब्स है उसका संख्या कितना है ये निकालना है। तो उसके लिए पूरा इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और एक छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम निकाल के उसको भागा दे देंगे तो संख्या निकल जाए छोटे वाले का। तो देखिए निकालते हैं वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। देखिए वॉल्यूम होता है आपका, दिख रहा ना आपको, हाँ। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, आपको मैं आपको बता दूं कि ए क्यूब होता है ना। तो ए क्यूब यहाँ पे मैंने 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 चले 64, यानी कि 64 होता है, आपको पता है। अब एक छोटे से बंदे का क्यूब अगर निकाले, एक छोटे से बंदे का मैंने छोटा जो 1 सेंटीमीटर वाला जो दिया हुआ है एक छोटे क्यूब का, है ना। तो इसको अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसका एक साइड दिया हुआ है और एक का क्यूब करेंगे तो भैया एक ही आएगा। तो जब इसको भागा देंगे और नंबर ऑफ क्यूब्स निकालेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर वाला, जो 1 सेंटीमीटर वाला था उसका संख्या निकालेंगे तो 64/1 घूम फिर के 64 आ जाएगा। माने छोटा छोटा क्यूब का संख्या हमारा 64 निकल गया, है ना। अब ये 64 संख्या निकल गया, बस यही काम करना था और कुछ नहीं करना था, आंसर आ गया। अब देखिए कैसे आंसर लाते हैं, हमारा 64 यहाँ पे नंबर आ गया, ठीक है, छोटे छोटे वाला। अब बोल रहा कि तो सभी छोटे घनों का कुल क्षेत्रफल निकालो। भैया क्षेत्रफल होता क्या घन का, भैया 6a स्क्वायर साइड स्क्वायर ये होता है, चाहे कोई भी घन हो यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो भैया यहाँ पे a कितना दिया हुआ देखो भाई, है ना। a कितना दिया हुआ है, a तो 1 सेंटीमीटर, तो a गुना 1 स्क्वायर यानी कि 6 आ गया। एक छोटे घन का इतना आया। भैया कितना घन है, भैया 64 घन है। तो जब इसको हम 64 से गुना करेंगे तो भैया गुना भगा करके आपका आंसर 384 आ जाता है, और जो कि आपका उत्तर हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी, जिसने बनाया है उसका आंसर आया है, जिसने नहीं बनाया बस उसका गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन को फोटो खींच लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो फोटो जरूर खींच लीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो मूल अल्फा और बीटा, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या है ना, मूल उसका अल्फा बीटा है। देखो ये सब क्वेश्चन जब मैंने प्रीवियस ईयर का एक वीडियो बनाया था सब है, आपने 2017, 18
और 19 का तो नहीं दिया था, मैं 21 का क्वेश्चन पेपर दिया है। और मैथ का जो जो कैंडिडेट मेरे टेस्ट सीरीज में जाकर टेस्ट लगाए हैं, मैं उनसे 110% कहूंगा कि ये सब क्वेश्चन वहां पे था, और सब क्वेश्चन अगर आप बनाए थे तो ऑब्वियसली आप ये सब क्वेश्चन को हलवा करके मैंने सॉल्व करके आए होंगे। चलिए नहीं करके आए तो वो आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक संख्या दिया हुआ है, क्या, एक्स स्क्वायर और क्या है -2x+1 = 0, ये दिया हुआ ना हमारा अल्फा बीटा 2, ये कौन है। मैं आपको बताया था कि सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है ना। यहाँ पे -b कहाँ है, b मतलब कोफिशिएंट कितना है, देखो कोफिशिएंट क्या है, -2 एक कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और a का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। तो c कितना, एक दिया हुआ, a तो एक ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 वैल्यू निकला हमारा ना। चलो इतना तो निकलेगा, क्या निकालने बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भैया देखो हम आपको बताते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का, दिख रहा ना भैया, ना ऐसे लिखे जा रहे हैं पागल के जैसा, ना ना दिख रहा है, चलो इधर लिख देते हैं ना, हमको नहीं देखने का, यहाँ बोर्ड को देखने का। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर स्क्वायर हम लिखे, तो अगर फॉर्मूला जानते हो तो हम आपसे पूछ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर, सॉरी क्यूब लिख दे रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे होता है, और नहीं जानते तो देख लीजिए। अब इस अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो हम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल नहीं करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये हमें तो निकालने बोला है क्वेश्चन में, देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का निकालिए, तो यही तो निकालना है हमें। तो अल्फा प्लस बीटा का हमने देखिए वैल्यू निकाला है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा कितना 1, फिर इसको 2 घटाएंगे तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1, यहाँ देखिए डायरेक्ट वैल्यू रखे हैं अल्फा बीटा का वैल्यू, तो 2 यहाँ पे 2, तो भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मेरा 2 निकल गया, जो कि आपके आंसर में देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही आपका उत्तर था। ठीक है, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अगर सहयोग होगा तो ऑब्वियसली बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया। बोलो भाई, पासे वाला क्वेश्चन तो बताया था मैंने, वीडियो में भी बताया था कि एक पासे में 1 2 3 4 5 और 6 होता है, यही सब संख्या होता है। क्या बोला क्वेश्चन में, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर बोल रहा है, तो भैया प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन है पहले तो ये तो जानो। तो भैया 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, तो हमारा ये एक हो गया, ये एक प्राइम नंबर हो गया, और ये जो खुद से कटे, हाँ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हमारे ये जो खुद से कटे और अपने मतलब और किसी और से ना कटे, है ना। तो ये 3 जो है अभाज्य संख्या हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब टोटल कितना है 6, तो हम लोग इवेंट बराबर क्या निकालते हैं, जो घटना हुई उसके बाद टोटल, तभी ना हम लोग प्रक्रिया निकालते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी। तो भैया यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 यहाँ पे कांड हुआ, मतलब इवेंट हुआ। अब टोटल संख्या 6 है, तो 6 है। अब इसको काटेंगे तो 1/2, इसको तो मुंह में मारने वाला आंसर था जी, देखिए बी ऑप्शन 1/2 दिया हुआ है, आराम से सब क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो हो गया, इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, उसका आधार, अरे वाह इतना आसान क्वेश्चन है। देखो एक त्रिभुज का कर्ण है 5 है, हाइपोटेनस 5 है, उसका बेस है 4, और तो उसका परिधि बोल रहा है, मतलब सरकमफ्रेंस बोल लो या फिर पेरीमीटर बोल लो, जो बोलना बोलो भाई मेरे को। एक त्रिभुज पहले तो बनाते हैं ऐसा, ठीक है ना, जिसमें हाइपोटेनस वगैरह होता है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। भैया हाइपोटेनस यहाँ 5 बोल के रखा है, बेस यहाँ 4 के बोल के रखा है। तो आप लोग अगर बार बार मैथ को प्रैक्टिस करते होंगे तो ट्रिपलेट निकाले होंगे कि भैया ये 4 ये 5 तो ये 3, भैया कैसे किए। अरे भैया अब कौन पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के याद करेगा, हाँ लगा सकते हैं, जिसको पता नहीं पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आराम से ये फॉर्मूला 3 निकल जाएगा, निकाल लीजिए। हम लोग एक्सपीरियंस से इसीलिए निकाल दे रहे हैं, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी एक्सपीरियंस हो जाओगे। ठीक है, तो यही बात, इसका 3 वैल्यू आया, तो क्या बोल रहा है कि तो उसकी परिधि क्या है। तो भैया यहाँ पे इसको तीनों को जोड़ के इसका परिधि सर्कमफ्रेंस नहीं निकल जाएगा, मतलब टोटल इसको बोल रहा है सर्कमफ्रेंस ये कितना लंबा है, तो ये सभी कोने को जोड़ के हम निकाल देंगे। तो 4 3 7 और 5 12, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है बी में 12, तो उत्तर ऑप्शन बी सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं।
क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान दिया जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि एक अभिन्न 6/5 हो जाता है, यदि अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले एक भिन्न को मानते हम एक्स वाई, ये मान लेते हैं एक्स वाई एक भिन्न था, जो भी था भाई इसको मानते हैं एक्स वाई, है ना। और यदि दोनों में 5 घटा जाए तो भिन्न इतना हो जाता है। चलो इसको 2 इक्वेशन से बना रहा है, हमको इसमें थोड़ा सा लगेगा, है ना, तो आपको टाइम भी 2.5 घंटा का दिया गया है, ऐसा बात नहीं है। तो देखो एक्स वाई ये है, बोल रहा पहले में एक जोड़ेगा, ऊपर में भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंश में एक जोड़े और हर में एक जोड़े तो आपका भिन्न क्या हो जाता है 6/5, ये आपको बोल रहा है एक क्वेश्चन, है ना। और एक क्या बोल रहा है, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक साइड करके एक इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद सेकंड पोजीशन में जाएंगे। ठीक है, तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x + 5, इसको उधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा = 6y + 6। अब देखिए क्या है, हम संख्या को अलग करके लिखते हैं ना, इधर 5x और y को इधर लगते हैं, यहाँ 6y, ये हो जाएगा। अब इसको इधर करेंगे तो ये इसके साथ घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन निकला, है ना, ये हमने एक इक्वेशन निकाला एक मोड से। अब दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, देखिए क्या बोल रहा है दूसरा कह रहा है यदि दोनों में 5-5 घटाया जाता, पहले तो जोड़ा जा रहा था, अब 5-5 घटा रहा है, तो वही संख्या को पहले अब घटाएंगे हम। ठीक है ना, अब देखिए क्या कह रहा है, x - 5 और y - 5 कर रहा है, तो हमारा रेशियो कितना बन रहा है 3/2। चलो भाई 3/2 बन जा रहा है। अब सेम इसको इधर गुना करेंगे तो करो गुना, 2x हो जाएगा, इसको करेंगे -10 हो जाएगा, इधर से करेंगे 3y हो जाएगा, इधर करेंगे -15 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे जिस प्रकार यहाँ पे किए, तो 2x - 3y, इसको इधर लेके जाएंगे तो इक्वल टू ये जुड़ जाएगा, तो यानी -5 हो जाएगा। ये हमारा 2 गो इक्वेशन निकल गया, है ना। अब 2 गो इक्वेशन को आप लोग 10th में सॉल्व किए होंगे, और नहीं किए तो देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। अब देखिए हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये दोनों में से टर्म कोई जैसे मैच कर जाए, तब ना कटेगा जी। तो मैं क्या करता हूं, इसको -2 से गुना कर देता हूं पूरा टर्म को, है ना। तो -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और ये प्लस, क्योंकि माइनस से कर रहे हैं तो +6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस कितना करेंगे, गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो प्लस में होगा क्योंकि माइनस प्लस होता है। ये इक्वेशन निकल गया। आप बोलेगे सर आप -2 से कैसे गुना कर दिए, अरे भैया हमने माइनस इसलिए गुना किया क्योंकि अगर प्लस से करते ना तो ये भी माइनस होता, क्योंकि हमको y और ये y को काटना है, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हमको जोड़ना है, इसीलिए हम यहाँ पे किए, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, आप भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें तो। अब देखिए ये इक्वेशन से इसको हम जोड़ देंगे, कुछ नहीं तो चलो जोड़ते हैं दोनों इक्वेशन को। 4x यहाँ पे क्या है 6y = 10। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, भैया जोड़ो, इसको जोड़ेंगे भैया, ये -4 है, ये 5 है, इसको इससे घट जाएगा तो x हो जाएगा। भैया ये जुटेगा तो ये दोनों तो कट ही जा रहा है, x बराबर ये दोनों जुटेगा तो 11 हो जा रहा। x का वैल्यू निकल गया मेरे 11, ऑप्शन देखिए 11। देखिए अभी ऐसे तो C मार देंगे तुक्का, लेकिन y भी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे y का वैल्यू हम निकालेंगे, चलो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे, ठीक है, चलिए यहाँ पे डालते, चलो 11 यहाँ पे कितना हो जाएगा -44 हो जाएगा, क्योंकि 11 से गुना करेंगे 44 + 6y = 10 हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 6y = क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 54, और y बराबर आपका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे काट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 × 6 = 54 9 होता है। तो हमारा जो वैल्यू निकला वो x बराबर 11 निकला, और जो y निकला वो 9 निकला। तो हमने फ्रैक्शन हम लोग क्या माने थे, x y माने थे, तो इसीलिए x बराबर क्या है 11 और नीचे में 9, तो 11 9 यही उत्तर हमारा। आपको शायद सॉल्यूशन नहीं दिख रहा ना, रुकिए 1 मिनट में इसको क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई मिला। हाँ देखिए ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको दिखाई मिल रहा है ना, हो सकता है आपको नहीं दिखाई मिला कैसे घटाएं, तो इस जगह में आप देख लीजिए, इसको दोनों को घटाएं तो ये x बराबर इतना आया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। आप क्वेश्चन को नेक्स्ट लगाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो बोर्ड छोटा है इसीलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, बोर्ड था मेरा लेकिन मैं किसी को दे दिया, इसीलिए है ना, ये छोटा बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 8 अधिक है, तो वो संख्या क्या है। तो एक संख्या को मान लो x y जो भी मानना है मानो, हाथी घोड़ा पालकी, ठीक है, जो भी लिखना है। तो यहाँ पे लिखो भाई संख्या, तो x गुना 1/3 लिखेंगे, क्योंकि संख्या का उसके 1/5 के x है, तो हम लिखते हैं उसके 1/5, यानी कि उस संख्या का क्या है, उस संख्या ही है लेकिन 1/5 से क्या है 8 अधिक है। यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन आपको, एक संख्या का 1/3 उसके संख्या के उसके 1/5 से 8 अधिक है, यही आपको बोल रहा है।
आप इसको इधर लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे, एक्स बाई इसको 3 लिखेंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स बाई हम 5 लिख सकते हैं, दिख रहा ना भैया आपको। फिर यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 15 हो गया। अब यहाँ पे इसको 3 3 5 5, यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है ना। और घट के 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बटा 15 इक्वल टू 8। अब ये दो कट गए तो 4 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 4 गुना 15, दिख रहा ना भैया। हाँ चलो, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू 60। तो 60 हमारा उत्तर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो क्या आसान है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 60 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं थोड़ा स्पीड में, क्योंकि टाइम तो लगेगा। मैथ है तो मैथ में टाइम लगेगा। बोलिएगा 10 मिनट में खत्म कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो समीकरण इतना 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 के मूल्य क्या होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताया था, जो देखा है जरूर अच्छा किया होगा। देखो कितना आसान से हम बनाएंगे। अगर आप थोड़ी से बनाओगे थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड हम आपको सिखाए थे। -6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। हमने हिट एंड ट्रायल मेथड में आपसे क्या कहा था कि देखिए कैसे आप करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन को एक एक करके पुट करके हम तुरंत इसका वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 2 वैल्यू डालते हैं। तो 2 डालें तो कितना, देखिए आप मुहे में करेंगे। 2 डालें तो 2 2 4, 4 और दूनी 8, यहाँ पे 8 निकल गया, प्लस 2 कितना हो गया, प्लस 2 करेंगे तो भैया 10 हो गया। 10 माइनस 4 आ जा रहा। तो LH इक्वल टू RH नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू ऐसा लेना है, ये वैल्यू मुझे ऐसा लेना है कि 0 आ जाए। वही हमारा जो है पॉइंट्स हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। काहे उतना इसको निकालने जाएंगे जी हटपटा के, है ना। चलो ये नहीं आया तो अब देखो भाई 2 कट गया मेरा, मैंने पॉजिटिव नीचे डी वाला भी सी वाला भी कट गया और ए वाला भी ऑप्शन कट गया। अब बचा मेरे पास बी और डी, जो कि -2 में है। इसमें तो जरूर एक होगा, ठीक है। चलो देखते हैं -2 लगा कर। तो -2 लगाते हैं तो देखो भाई माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 गुना 2 8। चलो यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे -2 है ना। तो -2 और 8 से घटेगा 6, इधर +6 आ गया और इधर -6। तो भैया +6 और -6 घट के 0 आ गया। LH वाला राइट, यानी कि -2 तो होगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट मूल क्या होगा, एक दिया हुआ है, बी में दिया हुआ 3/2 और डी में दिया हुआ है -3/2। क्वेश्चन को नहीं दिख रहा ना, दिखा देता हूँ, देख लीजिए। -3/2 है ना, ये दिया हुआ है। दोनों में से कोई होगा तो पहले बी वाला ऑप्शन हम पुट करते हैं। तो पहले हम 3/2 लगते हैं, क्योंकि हमने -2 रख के ये मेरा तो आ गया। अब हम 3/2 रख के देखते हैं। तो 3/2 रखेंगे तो यहाँ पे 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे 3/2 -6 है ना, इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको काट दीजिए आप, 2 हो जाएगा। तो 9/2 प्लस 3/2। अब क्योंकि नीचे नीचे 2 है तो माइनस ये 6 है, तो 6 को ऊपर से 2 से गुना कर देंगे हम, है ना। ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और इधर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना करके 6 ही आ जाएगा। हम क्यों किए, क्योंकि जल्दी सॉल्व करेंगे। उतना कौन एलसीएम लेने जाएगा जी, टाइम किसके पास है, एग्जाम में बैठे हो आप यार, कंपटीशन। अब देखो भाई नीचे वाला हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 9 12, तो इधर 12 -12। अब कट कुट के 0 आ रहा है ना। तो यानी कि -2 और 3/2 जब हम डाल रहे हैं तो पूरा इक्वेशन L इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन पूरा मतलब सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो भैया यही होगा। अब अभी आप चाहें तो आप वो बाबा जी वाला कहानी लगा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो जो बचपन वाला जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कि x इक्वल टू आप जो निकालते थे, और b यहाँ पे जो -b प्लस माइनस √b² -4ac इक्वल्स टू 2a लगा के भी निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी, जो आपको पसंद है भाई करो, हमको क्या। चलो भाई नेक्स्ट लगा दो। यदि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल, एक घन शायद अभी हम पढ़े ना भाई, हाँ यार क्वेश्चन आया था। तो घन 8 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, यदि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया हुआ भैया, वॉल्यूम भैया 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अरे भैया वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बोला ना कि a² इक्वल टू 8, तो a निकालेंगे √3/8। तो ये इसको करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 मतलब 3 बार लिखा हुआ, तो a बराबर हमारा 2 आ गया, ठीक है। चलो 2 आ गया है ना, 2 निकाल लिए हम लोग। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो हमारा तो होता है भाई 6a², तो 6 गुना 2 दूनी 4
और 4 24, 24 है क्या आंसर में? भैया आपका डी में तो है आंसर 24, हो गया ना आंसर यार, क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब लगाते हैं। ओ यहाँ पे देखो, वो अनुपात जिसमें y दूरी बिंदु a को a-6 और रुको थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, चलो अब दिख रहा है, हाँ, वो बिंदु जिसमें y दूरी बिंदु a5-6 और b-1-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है, किस रेशियो में? रेशियो आपको निकालना, ठीक है ना, अनुपात निकालना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कुछ थोड़ा सा समझाते हैं, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कहाँ से ला दिए सर, ठीक है। सबसे पहले इसको हम निकालने के लिए आपको कुछ चीज बताना पड़ेगा। मान लेते हैं ये a है, ये b है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 y1 आपका दिया हुआ है और यहाँ पे x2 y2 आपको दिया हुआ है। ये पॉइंट आपका p है जो कि m:n रेशियो में काट रहा है। यही वाला बोला है कि देखिए ये वाला पॉइंट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे ये रेशियो निकालने बोला है। आई होप ये मतलब ये चीज देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको दिखा दिया। अब हम इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था आप बताइए। अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखेंगे या फिर p, इस p का अगर x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट निकालते तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस आपका nx1, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, प्लस m1 बोल रहे हैं यहाँ पे m प्लस n हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार my2 प्लस ny1 इक्वल्स टू mn, ये फॉर्मूला आपका होता है, ये आप बचपन से जानते होंगे। इसी को हम कॉन्सेप्ट लगा के हम यूटिलाइज करके आपको बना के दिखाएंगे, क्योंकि बोल रहा है देखिए यहाँ पे y धुरी है, मतलब y एक्सिस बोल रहा है, इसीलिए y एक्सिस में जब भी बोलेगा मतलब ये p बिंदु है y पे है ना, इसीलिए यहाँ पे x का मान जो है 0 हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट भी निकालना चाहें तो यहाँ पे जो हो 0 और y हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, मतलब दिया हुआ क्वेश्चन में y एक्सिस बोल के रखा है, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस जगह कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, 0 y लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है, सेटिस्फाई करके आपको समझा रहे हैं। चलो अब हम इस वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे, x का कोऑर्डिनेट क्योंकि ये दिया हुआ है इसलिए हम लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। इस फॉर्मूलेटे को लेके इधर लाएंगे, इसका देखिए डायरेक्ट लाएंगे, इसको हम ला के दिखा रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं, पहले फॉर्मूला को हम ड्राइव करके बना रहे हैं। हम थोड़ा क्वेश्चन को हो सकता है तो मिटा देते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए। चलो ठीक है, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला हम जनरेट करें, इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो यानी कि ये इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा पूरा टर्म एक फॉर्मूला निकल गया। अब बस हमको ये x का वैल्यू निकालना है और फॉर्मूला डालना है। अब हमारा वैल्यू आ जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा लगा देते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, है ना। ये फॉर्मूला हमने बना लिया है, इस फॉर्मूला को थोड़ा यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, mx2 प्लस nx1 इक्वल टू 0, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना इसलिए दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स आपका दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट आपको देख रखा है, क्या देख रखा है, 5 और -6, और ये वो कोऑर्डिनेट देख रखा है -1 और -2, ये देख रखा। अब पुट कर देंगे x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप देखिए x2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1, तो -1 यहाँ पे लिखेंगे m लिखेंगे, है ना, और प्लस यहाँ पे देखिए, प्लस यहाँ पे n का तो वैल्यू नहीं पता हमको, x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है। अब 6 को वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -6n, ये हो जाएगा, है ना, ये बराबर ये हो जाएगा। अब जब इसको माइनस इधर भी है, इधर भी माइनस है, ठीक है ना, तो आप देखिए इस क्वेश्चन में रुकिए, यहाँ पे माइनस, ये तो y का वैल्यू है यार, 5 हो जाएगा, यहाँ पे गलत रखे हैं, ये देखिए x1 जो है 5 है, तो 5 यहाँ पे n हो जाएगा, 5n, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। हम पुट कर रहे हैं, बस आप ही को फॉर्मूला रख के वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये माइनस को उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है, तो 5n इक्वल टू हो जाएगा m के बराबर। अब यदि m को अगर हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 इक्वल टू m बटा n, तो हम यहाँ पे नीचे मतलब एक मान लेते हैं, तो आप देखिए n इक्वल टू हम 5:1 लिख सकते हैं ना, तो यही जो है हमारा आंसर दिया हुआ 5:1, और 5:1 जो है आपका b में दिया हुआ है, इसलिए ये b सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम किए। आप नहीं समझे तो फिर से वीडियो को प्रीवियस कर लीजिए और देख लीजिए क्वेश्चन का, अगर नहीं समझे तो, क्योंकि हम यहाँ पे आंसर किया आपको बता रहे हैं, तो आपको
ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो थोड़ी क्लास में अच्छे से हम समझाते हैं सब चीज। यदि एक वृत्त का व्यास, यदि ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है 2-3 और ए क्वेश्चन दिया हुआ कितना 1-4 और बिंदु बी को निकालना है। चलिए एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। ये एक का हमारा वृत्त है जिसमें से ये ए बी है, ये ए है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु आपको देख रखा है, कितना देख रखा है, जिसका ए आपको देख रखा है 1-4 देख रखा है और केंद्र जो है मानते इसको पी है, सेंटर है, ये आपको देख रखा है 2-3। आपको ये कोऑर्डिनेट निकालने बोला है, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन से बोला है आपको निकालने का, बी को निर्देशांक क्या होगा, है ना, यही। तो देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे हम। हमने क्या कहा, देखिए हमने क्या कहा, ये क्या है व्यास है, व्यास बोले तो डायमीटर, तो डायमीटर दो भागों में काट के रेडियस बनता है, यानी कि ये और ये बराबर होगा। तो बोलने का मतलब क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर AP बराबर हम लिखना चाहे तो BP होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये तो क्वेश्चन में आपको देख रखा है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये भी आर ये भी आर, तो दोनों बराबर होगा। अब इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक को कंपेयर करेंगे और हम अपना वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में तो हम निकालेंगे, लेकिन आप देखिए इस पॉइंट को इस वैल्यू से अगर निकालेंगे तो फिर भी होगा, ये होता है एक्चुअली नेचुरिटी। लेकिन अगर हम इस निर्देशांक के पॉइंट निकालेंगे तो इस निर्देशांक और इस निर्देशांक को भागा दे देंगे 2 से, तो हमारा वैल्यू बीच वाला आ जाएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल डिस्टेंस में है। इक्वल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, अगर वो इक्वल डिस्टेंस में है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इसीलिए सम दूरस्थ जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे। अब देखिए पी निर्देशांक को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और बराबर अगर दिख रहा है ऊपर करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 बराबर दिया हुआ, देखिए 2 ये निर्देशांक, ये और ये एक्स कोऑर्डिनेट दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 1 दिया हुआ है प्लस वहां पे एक्स दिया हुआ बटा इसको 2 करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू एक्स प्लस, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो एक्स इक्वल टू हमारा जो है इसको इधर ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो एक्स हमारा जो है 3 निकल गया। उसी प्रकार अगर वाई निकालना चाहे तो वाई का वैल्यू दिया है 3, तो 3 इक्वल टू यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट यानी कि 4 और इधर जाएंगे तो वाई प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कोऑर्डिनेट का डिविडेशन ये आता है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 4 प्लस वाई हो जाएगा, इसको इधर घटे ले जाएंगे तो जोड़ के, यानी कि वाई इक्वल टू -10 हो जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट मेरा क्या निकल गया 3 - 10, ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 3 - 10। आपका सी में दिया हुआ ऑप्शन देखिए 3 - 10, ये जो मारा है वो सही मारा है, बाकी वो गलत है, जो नहीं मारा वो गया। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे। यदि एक सममिति त्रिभुज की भुजाएं 9 इतना है अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सममितीय, समरूप, ठीक है, सिमिलर जो बोलना चाहते हो बोल लो भाई, ठीक है। तो 2 सममितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भैया अगर 2 सममितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया साइड का अनुपात दिया है। मान लीजिए कोई सममितीय त्रिभुज है, उसका साइड AB बटा मतलब PQ एक साइड दिया हुआ है, जो भी साइड है, मान लीजिए एक यहाँ बना देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, बना देता हूँ, ठीक है। ये A, ये B, ये C और ये P, ये Q और ये क्या है PQR, ठीक है। ये इसका समरूप है, सिमिलर है। तो देखिए AB भुजा और PQ भुजा हम लिए, तो क्या दिया हुआ AB PQ भुजा 9/4 दिया हुआ है। अब जब एरिया निकालना जाते हैं तो आप देख लिए समरूप भुजा के कंडीशन में इसका पूरा स्क्वायर कर देने से भुजा निकल जाता है, साइड का स्क्वायर, तो इसका पूरा का स्क्वायर करने से हमारा भुजा निकल जाएगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81/16, तो 81:16 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, देखिए बी में 81:16, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और इसको बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। यदि फिर से देखिए वहीं से क्वेश्चन अब फिर से आ रहा है ना, यदि त्रिभुज ABC और ADB, जैसा हम त्रिभुज अभी बनाए थे 2 को, अब उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जैसा बनाया था आपको बनाने का भी जरूरत नहीं है, 2 को छोटा छोटा त्रिभुज बना देते हैं, ये ABC और क्या है DEF। चलो एक है DEF, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है क्षेत्रफल उसका इतना दिया हुआ है और उसमें से एक भुजा दिया हुआ, मतलब ये भुजा EF दिया हुआ है आपका कितना 15.4 दिया हुआ है, और ये भी भुजा मान लीजिए, तो मैंने क्या कहा ये दोनों का भुजा का स्क्वायर ही होता है। तो अगर हम लिखना चाहें BC बट्टा क्या है भैया AC, है ना EF,
ई एफ का स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो स्क्वायर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका भुजा दिया हुआ देखिए क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे ये भी क्या दिया हुआ भैया, हाँ 64/121 दिया हुआ है। अब ये रूट को इधर लेके जाएंगे 2 को, तो ये कट कुट के क्या हो जाएगा, अब इसको यदि इसको काटेंगे, इसको मतलब इधर ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे 8/11 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे EF का वैल्यू कितना दिया हुआ 15.4। अब देखिए एक लाइन में, अब BC बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा इधर गुना हो जाएगा, तो बराबर हम लिख सकते हैं 8/11, ये EF गुना हो जाएगा, तो EF का वैल्यू कितना 15/4, तो इसको 0 हटाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे काटेंगे हम इसको, है ना, काटेंगे तो काटते हैं भाई, ये कर जा रहा है एक, हाँ 14 बार में कर जा रहा है, 14 बार में कर जा रहा है, ठीक है 14 बार में कर जा रहा है। अब 14 8 के 8 4 32 डायरेक्ट कीजिए, देखिए 14 8 32, 8 4 32, 32 हो जा रहा है, तो 2 और 8 और 3 11/0, यानी कि इसको अगर निकालेंगे 11.2, ये वैल्यू आ जा रहा है हम लोग का ना, तो 11.2, हाँ 11.2 ए में ऑप्शन है आपका, आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो 11.2 जो है आंसर आपका आ गया है। आई होप आप देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्रीवियस कीजिए, देख लीजिए, 2 क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक समांतर श्रेणी में देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, 2 7 12 के 10 पदों का योग क्या है, 10 पदों का योग क्या है, 10 पद 10 दिया हुआ, n का वैल्यू 10 दे के रखा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे। SN निकालने बोला है भैया, SN मैंने, अगर मेरा क्वेश्चन आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर वाला, तो मैंने ये भी क्वेश्चन बताया है, उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या होता फॉर्मूला, n/2 होता है ना भाई, और 2a प्लस n-1 उसके बाद d होता है ना। n कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ ना, n 10 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर इक्वेशन को लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। 7 फिर आपका दिया हुआ कितना 12, 10 दिया हुआ, और कुछ है क्या, ये पद है, लास्ट टर्म नहीं, ये पद है, ठीक है, यानी कि ये n। तो यहाँ पे देखिए a फर्स्ट टर्म होता है, a 2 दिया है, और d दोनों का डिफरेंस क्या होता है, d निकालेंगे, माने सारा अंतराल, इसको इससे घटाएंगे तो 7 से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और n मेरा दिया हुआ 10, तो अब इसको वैल्यू डालना है, इसीलिए ये वैल्यू सब डालेंगे, बस ये वैल्यू कैसे निकालें हमको दिखा दे रहे, ठीक है। तो यहाँ 10 बटा हम 2 करेंगे, क्योंकि n का 10 दिया हुआ वैल्यू, उसके बाद 2 गुना यहाँ पे a का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है, और n का वैल्यू कितना है भैया 10 है -1, और d का वैल्यू कितना 5 निकल गया। इस प्रकार हम वैल्यू को निकाल के डालेंगे, 5 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ पे 9 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। और दिख रहा ना भाई आपको, हाँ दिख रहा है, 5 गुना यहाँ पे 49 हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 490 45, यानी 245, डायरेक्ट 245 हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए 245 आपका दिया हुआ ऑप्शन बी में, जो कि सही उत्तर है, जो भी लगाया 245 उसका आंसर समझो सही है, ठीक है। पहली 10 प्राकृतिक संख्या को माध्य निकालो। प्राकृतिक संख्या मतलब डिफरेंस एक एक करके जाएगा, ठीक है ना। तो देखो लिख लेते हैं हम, आसान क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10, ये 10 तक प्राकृतिक संख्या है। आप फॉर्मूला क्या है, n+1/2 लगा के भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जैसे n का वैल्यू लास्ट 10 तक दिया है, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, +1 लिखेंगे बाई 2, यानी 11/2 करके, यानी कि 5.5। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, अगर आप जानते होंगे तो। नहीं जानते तो बेसिक से समझा देते हैं, जो कि आसान है ना। जैसे 1 से 10 तक, तो देखो पहले हम 4 संख्या को हटाते हैं, इधर भी 4 संख्या हटाते हैं, ठीक है ना। तो बचा हमारे पास ये 2 संख्या, तो ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे, क्योंकि अंतर समान है, एक एक करके अंतर बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसा ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 और 6 को जोड़ के यहाँ पे 11 हो जाता है, और 2 से यानी 5.5। आपको भैया जिसमें पसंद आप बनाए होंगे अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो देख लीजिए सोल्यूशन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब लगा देते हैं, ठीक है, अच्छा लगा होगा ये। चलो ये क्वेश्चन देखो कैसा है। 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिया गया क्रिकेट की निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित है, जो कि आंकड़ा आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है ना, 2 6 4 2 2, उसके बाद जो भी है ना। आखिरी का बहुलक क्या है, इसको तो हम बनाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसको तो क्वेश्चन देखिए मानेंगे। बहुलक वो होता है रिपीटेड संख्या, कि इस पारी में कितना वो रिपीट किया। तो देखिए सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम रिपीटेशन क्या है, तो मैक्सिमम रिपीटेशन देखिए आप क्या है, 2 है और 0 जो है 2 बार काउंट हुआ है, रिपीट हुआ है 0 9, और 2 देखिए 1 2 3, यानी कि 1 2 3 बार काउंट हुआ था। डायरेक्ट आंसर मानेंगे 2, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ मोड जो हो जाएगा बहुलक जिसको बोलते हैं आप लोग 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, ठीक।
चलो इस क्वेश्चन को दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर किया जाए, अभी सही है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन भी एक आया था जो कि प्रीवियस ईयर में आया था, देखो वो क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। अगर देख लिए होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर हमारे वेबसाइट में जाके लगा लिए होते तो भैया आज ये क्वेश्चन छूटता नहीं। यहाँ पे फंसने वाला 2 क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आप 0 लगाइएगा या फिर बी लगाइएगा, सी लगाइएगा, है ना, दोनों आंसर है, क्या लगाइएगा, इसमें से सबसे नजदीकी कौन है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई भी इवेंट, देखिए जैसे हम लूडो का गुठे में आपको बोले 1 2 3 4 5 6 होता है, जितना भी इवेंट होता है आप जो भी संख्या से, अगर आप एक भी इवेंट हो, 0 इवेंट तो होता नहीं है, ठीक है ना। 0 इवेंट अगर एक से भी अगर आप कोई संख्या को ले तो फिर भी इसका पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगा, माने ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन अगर कोई घटना ही नहीं हुआ है, कोई घटना हुआ ही नहीं है, तो उस केस में भी 0 हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए 1 उछाला गया तो घटना हुआ, 1 घटना हुआ, और घटना नहीं हुआ तो 0 बटा फुल, तो फिर 0 आ जाएगा ना भैया, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, है ना। तो ऐसा कंडीशन कि घटना हुई है या नहीं हुई है वो दर्शाता 0, और यहाँ पे बोल रहा है कि कौन है, तो भैया 0 भी तो हो सकता है, क्योंकि घटना अगर नहीं हुई है, मतलब 6 कांड है, पासा में 6 संख्या है, अगर भाई पासा कोई उछाला ही नहीं, कुछ संख्या आया ही नहीं, वो है ना, तिरछा हो गया, नंबर ही नहीं आया, तो भैया वो तो उसके में 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ इवेंट हुआ ही नहीं है। इवेंट बटा टोटल, तो इवेंट जब 0 तो भैया ऑल 0, लेकिन इस केस में क्या है, नेगेटिव साइन दिया है। भैया हमको बताओ एक कंडीशन जो हम आपको बताए थे कि ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है भैया, या फिर 0 भी कभी कभार हो जाता है जब घटना नहीं होता है। तो माइनस यहाँ पे -1/2 दिया हुआ, क्या ये होगा? अरे भाई मुंह में छाड़ देंगे भाई, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट याद रहा आपका तो हो गया आंसर, क्या सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसको लगा देंगे। जो 1/2 माइनस लगाए हैं भैया उसका आंसर आ गया। और जो टेस्ट लगाए हैं मैं उससे एकदम 100% बोल रहा हूं कि वो गलती तो नहीं करेंगे ये क्वेश्चन को, ठीक है, जो टेस्ट लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10,000 पर 4% साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा? क्या क्वेश्चन है भाई। तो भाई ऐसा करके 3 जीरो लगाएंगे और इसको 4% से 100 से गुना करेंगे, और कितना समय के लिए? 3 साल के लिए। इसको 2 जीरो, इसको 2 जीरो काट देंगे, 3 4 12 2, यानी 1200 रुपया हम इंटरेस्ट ऐसा ही देंगे। आप नहीं समझे तो भैया ये फॉर्मूला यूज कर लो, PRT बटा 100 हो गया आपका उत्तर, है ना। अरे ये नहीं दिख रहा है फॉर्मूला आपको यहाँ से, यहाँ तो क्वेश्चन बड़का हो गया। तो P इक्वल टू, सॉरी ऐसा इक्वल टू क्या होता भैया, PRT बटा 100, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला लगा के आप लोग बना सकते हो, नहीं तो हम तो भाई ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी में, ये क्वेश्चन वाला थोड़ा सा है, ये है अच्छा वाला। समांतर श्रेणी में 10, 7, 4 तथा -62 के अंत से 11 वो बोल रहा है, यहाँ बाहर से नहीं अंत से बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ट्विस्ट है, इंड से, है ना। अगर पहले से बोलता तो निकाल देती, 11 लगा के एकदम तुरंत निकल जाता, लेकिन यहाँ इंड से बोल रहा है, इंड से। इसका एक फॉर्मूला हम शॉर्टकट यूज करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में हम एक फॉर्मूला बताते हैं, उसी से तुरंत रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को हमको थ्योरी नहीं दिखाना है कि भैया देखिए थ्योरी, है ना, थ्योरी देखिए आप सर, हमको चेकआउट कीजिए, नंबर अच्छा दिए, ऐसा नहीं है भैया। आपने आंसर सही किया, 1 नंबर आपको मिल गया, गलत किया 0.25 नंबर काट लिया गया, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको, एक फॉर्मूला में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वो 7 दिया हुआ, उसको क्या दिया हुआ है 4 डॉट 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 करके क्या दिया हुआ -62, अंत से 11 हुआ, अंत से बोल रहा है 11, ठीक है ना, याद कीजिएगा माइनस के। तो लास्ट टर्म मेरा कितना दिया हुआ, लास्ट टर्म मेरा 62 दिया हुआ है, 62 क्या माइनस में 62, और पहला टर्म दिया हुआ 10, और भैया सार बंतर क्या दिया हुआ 7, तो यह 7 -10 करेंगे, क्योंकि इससे से घटाएंगे तभी आएगा, तो -3 आ जाएगा, ये सार बंतर हुआ। और बोल रहा अंत से, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अंत से nवा पद अगर निकालने बोले तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है लास्ट टर्म -n-1 गुना d, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इसको यूज करेंगे और हम अपना वैल्यू निकालेंगे और खुश रहेंगे और बस बिंदास रहेंगे। l दिया हुआ -62, यहाँ पे माइनस करेंगे, n का वैल्यू कितना दिया है 11, आपके क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं, 11 -1, और d आपको दिया हुआ -3, ये आप वैल्यू निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पे 62, अब इसको जब इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो आप 10 हो जाएगा, 10,
और गुना करेंगे इसको -3 से, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 62 प्लस 30, इसको घटाएंगे तो -22। ये आंसर आपका आना चाहिए, और जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ डी में, और डी ही आपका सही आंसर है, -32। ठीक है, चलो ये उत्तर है। फिर से समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया है। समांतर श्रेणी में देखो, अब उसी को मतलब एक अंत से दिया था, अब एक बाहर से दे दिया है ना, ताकि भैया वो नहीं सके तो ये सक जाओ कम से कम, है ना, नंबर बचा लो। समांतर श्रेणी में आप -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालिए, 11वां पद बोला है, ठीक है ना। तो 11वां पद निकालना है, यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, यानी कि आप tn इक्वल टू निकाल दो, tn का फॉर्मूला tn 11 बोला है, रुकिए एक मिनट माइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू 2, ये सब कुछ फॉर्मूला देता है जो डायरेक्ट में, इससे के लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जी। यहाँ दिया हुआ है -3, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं, चलिए a इक्वल टू दिया हुआ -3 और d आपको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -1/2 से घटाएंगे -3, अब ये वैल्यू निकल जाएगा हमारा d, तो -1/2 प्लस हो जाएगा -3, अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 6 से गया 5, यानी कि 5/2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 1 से 5, 5/2 आ जाएगा, ठीक है, 5/2। अब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे t ये 11 है, a का वैल्यू कितना है भैया, -3 है। चलो प्लस करते हैं, यहाँ पे a का n का वैल्यू 11 है, 11 से अगर 1 गया तो कितना बचा 10, इसको गुना कर देंगे कितना 5/2 से, ये 2 कर देगा 5 हो जाएगा, ये -3 प्लस 5 5 25, ये घट जाएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 22, तो 22 हमारा उत्तर है। देखिए तो 22 ऑप्शन डी में दिया हुआ ना, 22 आपका आ गया आंसर, आपका हो गया 22 आंसर, ठीक है। चलो एक बार फोटो खींच लो, नहीं समझे तो बाद में देख लेना और समझ जाना। कितना क्वेश्चन है रे, वो ज्यादा नहीं, 8 क्वेश्चन है, ठीक है, 8 क्वेश्चन है, 7 तक जाना है क्या यार, बहुत क्वेश्चन है ना, हाँ बहुत क्वेश्चन है अभी। तो कितनी अंकों की, कितना टाइम हो गया, 46 देख लीजिए, कितनी 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी, 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी, कितनी 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो 2 अंकों की संख्या 2 अंकों से स्टार्ट, यानी कि सबसे पहला जो अंक है वो 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा, फिर 21 हो गया, डॉट 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 करके 2 अंक तक लास्ट कहाँ जाएगा 99, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल हो सकता है इसीलिए, है ना। तो अब देखिए a यहाँ पे कितना निकला, अब 12 निकल गया, यहाँ पे d अगर बोले तो कितना निकल जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस तो 3 ही आ जाएगा, क्योंकि इससे इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए अपना जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला है, वहां पे कितनी संख्या विभाज्य, n का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे t जो है, tn जो है, tn है वो 99 दिया हुआ, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। अभी बोले कि n बराबर होता है आपका a प्लस n-1 डी होता है, ये बोले ना, अभी इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 99, ये आ जाएगा, a का वैल्यू 12 रखेंगे, n कितना दिया हुआ भैया, n तो निकालना ही हमको ना, और d का वैल्यू कितना 3 दिया हुआ है। चलो इस 12 की उधर लाएंगे तो ये से घटेगा तो 7 हो जाएगा, दिख रहा ना भैया, हाँ, और ये से घटेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगा 3, और ये n-1 हो जाएगा, भागा देते हैं 2 बार में जाएगा तो 27, 9 बार में जाएगा, ठीक है, तो 29 आ गया, 29 n-1, अब इसको इधर लाएंगे 30 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 30, तो यही 30 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ ए में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, देख सकते 30, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे और दिखाएंगे, आप थोड़ा फास्ट कर देते हैं। के का वो मान किसके लिए द्विघात समीकरण इतने इतने इतना के मूलों का वो है, तो देखिए उसको डायरेक्ट फॉर्मूला जो है, जब बोल रहा है के का वो मान जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने 2 मूल जिसके 2 मूल समान है, 2 मूल जब समान होता है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जैसा आपको पता है डी इक्वल टू क्या होता है, अब बी स्क्वायर -4ac होता है, ये होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये रूट अंडर होता है एक्चुअली, लेकिन घटा देंगे निकाल देंगे तो हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इस केस में 0 हो जाता है, तो इस केस में ये रूट इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर -4ac हो जाता है, और बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार अगर आप देखो तो k का वैल्यू क्या होगा, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ आपका 2x, तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे a का जो b का मान दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, k दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, और a बराबर दिया हुआ आपका कितना, a दिया हुआ 2, और c कितना दिया 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, b स्क्वायर कितना है, यहाँ पे k स्क्वायर डायरेक्ट होगा इक्वल टू
4 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा भैया, 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। के स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो इधर करेंगे, इधर 2 गुना 2 गुना, हम 2 लिख सकते हैं, गुना 3 कर सकते हैं, है ना। और ये रूट को हटा देंगे तो इधर निकल लेंगे, और रूट से जब निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है ना, इस इक्वेशन में आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 तो इधर निकल गया, तो 2 हो जाएगा रूट अंडर 6, यही तो उत्तर हो जाएगा भैया हमारा, है ना। यही तो उत्तर नहीं दिख रहा ना आपको, दिखा देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन आपका जो है बी आपका हो जाएगा उत्तर। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए ये हम सॉल्यूशन बताएं आपको, आप देख लीजिए, प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6 इसका आंसर हो जाएगा। जो लगाए हैं बिल्कुल सही है, जो नहीं लगा पाए हैं वो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यदि देखो एक लड़का कोई जो क्वेश्चन भेजा है वो मारा है ना, ए नंबर, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। दिखा देता हूँ। दो मसा पर इतना जो है 9 दिया हुआ है, तो लसम क्या है, ठीक है ना, लघुत्तम समवर्तम। देखो 2 संख्या दिया हुआ, तो एक फॉर्मूला होता है x गुना वाई इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है। तो भैया यहाँ पे HCF 9 दिया हुआ है, ये संख्या 2 दिया हुआ आपका, 2 संख्या कितना है 306 गुना 6 किधर है रे, 657 इक्वल टू 9, इधर है तो 9 इधर आ जाएगा, 9 कट जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा निकल जाएगा। इसको काटेंगे हम, देखिए तो 9 7 63 हो जाएगा, और 2 2 2 27 3 3 73। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए, रुकिए 1 मिनट, 9 3 है, हाँ ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो 306 गुना 73, तो ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 22338, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिएगा, हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट लगा देते हैं स्क्रीन में, ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग 145 नंबर। 2 संख्या का योग 64 है और अंतर 12 है। चलो 2 संख्या मान लेते हैं, x प्लस वाई मान लेते हैं, इसका योग कितना हुआ है 64 है, थोड़ा फास्ट जाते हैं, और x माइनस वाई बोला 12 है। दोनों को जोड़ेंगे जिस प्रकार हमने प्रीवियस जोड़ा, ये कर जाएगा, दोनों का जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी क्या आप देखिए यहाँ जोड़िए कितना हो जाएगा 6, और ये 72, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 38 हो जा रहा है। तो क्या निकालने बोल रहा है, x और y 2 संख्या निकालिए। तो देखिए एक 38 निकल गया है, तो ऑप्शन में आप देखिए, है ना, ऑप्शन में देखिए एक तो 38 निकल गया, ऑप्शन सी में 38 दिया हुआ है, तो बस मार के चला जाएंगे। अगर निकालना चाहे तो ये x का मान यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, निकाल लो, ये आपकी काम रहा। मेरा तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, 38 एक जगह भेट मिल गया, मेरा हो गया आंसर मेरा। अब आप देखिए आप क्या लगाएंगे क्या नहीं, है ना। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि साइन ए को इतना इतना है, फिर से एक आसान भरी क्वेश्चन, साइन ए को दिया हुआ है 5/13 ना, तो 5/13 आपको पता है 5/13। अगर आप पाइथागोरस से निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ये आपका क्या है, P है, ये आपका B है ना, सॉरी ये H है, तो आपको B निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा अगर निकालने पड़ेगा, क्योंकि हमको तो याद है 5 12 और 13 का एक सेट होता है, तो 5 12 13 का एक सेट होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ये 12 मारेंगे, है ना, क्योंकि एक सेट होता है 5 12 13। आप पाइथागोरस थ्योरम बार बार बोल रहा हूँ, निकाल लीजिएगा निकाल लीजिएगा निकाल लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे जो हो गया ये वैल्यू इतना आ गया, B आ गया। अब क्या बोल रहा है भैया हमको, बोल रहा कॉस ए का फॉर्मूला निकालो। यार कॉस ए इक्वल होता क्या भैया, B/H होता है, तो B का 12 निकला, H हमारा दिया हुआ 13, तो 12/13 आंसर उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, यही हमारा सही उत्तर होगा बी, 12/13, ठीक है। चलो 12/13 यही उत्तर होगा, आप लोग कर लीजिए, है ना। क्या है, यदि tan a इक्वल टू इतना है, a न्यूनकोण है, तो 2 sin a और 2 cos, अगर आप 12th के स्टूडेंट है, क्योंकि 12 क्वेश्चन नहीं भर रहा है, देखिए एक फॉर्मूला होता है अगर जानते हैं तो 2 sin a cos a इक्वल टू होता है sin 2a, है ना। और नहीं जानते तो बेसिक से भी बताएंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, tan a बोल रहा है भैया, tan a बोल रहा है कि 1 दिया हुआ है, तो भैया 1 का मान हम लोग जानते हैं, tan a 1 का मान क्या होता है भैया, tan 45 डिग्री होता है, tan कटा a इक्वल टू 45 निकला। भैया इस 45 को यहाँ रखेंगे तो फिर भी वैल्यू निकल जाएंगे, हम क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं तो हम यहाँ रखेंगे वैल्यू, और 45 यहाँ पे 2a है तो दुगुना हो जाएगा, तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर जो ऑप्शन सी में दिया हुआ वही आंसर होगा। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक। लोग देख लीजिए जहां वैल्यू रखते हैं आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 2a इक्वल टू 2 sin a है ना, तो क्या सत्य है, ऑप्शन देखिए क्या सत्य है, मतलब LH को RH से प्रूव करेंगे, जो कि आप 8.1 पे जो क्लास 10 में पढ़ाते थे हम लोग स्टूडेंट को, वो वाला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्या है, sin 2a है कि a है, हाँ 2a है, इक्वल टू क्या है भैया 2 sin,
है ना, ये किसके लिए ट्रू रूट है, 4 ऑप्शन दिया है, एक एक करके रखेंगे, मान निकालेंगे। चलो भाई जीरो रखते हैं पहले, ठीक है, इसका वैल्यू जीरो रखते हैं तो पूरा साइन जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और इधर भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो का साइन, जीरो का वैल्यू जीरो होता है, जीरो मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इधर भी जीरो इधर भी, मतलब LH इक्वल टू RH हो जा रहा है, यानी दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड विथ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 0, वी गेट द वैल्यू, ठीक है। तो यही सत्य है। बाकी आप 30, 60, 90, 45 जो भी दिया है रख के देख लीजिए, नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हम 30 रख के देखते हैं, चलिए तो 30 रख के देखेंगे तो 2 गुना है तो साइन 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, और यहाँ पे कोशिश करते हैं रखने का, यहाँ पे 2 गुना साइन 30 रखते हैं, ठीक है ना। एक बार देखते हैं कि LH बराबर RH हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे 60 का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट साइन 60 का रूट 3/2 इक्वल्स टू 2 गुना ये क्या होता है 1/2, कट कर जाएगा 1, भैया रूट 3/2 इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार बाकी जो दिया हो ना ऑप्शन में नहीं सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जीरो डाल रहे हैं तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसीलिए जो है A ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, देख लीजिए आराम से, है ना। चलो cos स्क्वायर 66 डिग्री और ये जो है cos 27 डिग्री, ये क्वेश्चन बताया हूं भाई, ऑब्जेक्टिव लगाए हैं आप अगर हमारे टेस्ट सीरीज में तो आपको मिला होगा। ये क्या है, cos स्क्वायर क्या है 63 डिग्री प्लस है आपका cos स्क्वायर 27 डिग्री, ये दो वैल्यू दिया हुआ है। आपको मैंने एक चीज बताया था, मैं देखो ये है, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, cos इसको हम लिख सकते हैं cos, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई ये 60 डिग्री, इसको 90 माइनस हम 27 हम लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर है तो बड़ा स्क्वायर रखेंगे, ये cos स्क्वायर 27 भैया लिख सकते हैं नहीं, अरे भाई cos 90 माइनस a बराबर हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको 63 करना है, घटा के 63 हो ही जा रहा है ना भाई, मेरा मन हम लिखे है ना, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्म होता है cos 90 माइनस a बराबर, ये क्या होता है साइन a होता है। तो भैया आप यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे ये थीटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ये 27 डिग्री हो जाएगा 27, ये पूरा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 27, क्योंकि ये थ्योरम हमने अप्लाई किया और यहाँ पे लाया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो भैया साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री कितना होता है, तो भैया 1, यही उत्तर है हमारा, उत्तर आ गया। चलिए ऑप्शन देखिए सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, के का मान क्या होगा यदि बिंदु A इक्वल टू 7 इतना इतना है, B इतना और C इतना संरेखी है, संरेखी मतलब कोलिनियर जिसको बोलते हैं, संरेखी है, तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। के का मान क्या होगा, बिंदु A इतना, B इतना और C इतना, A B C 3 को बिंदु दिया हुआ ना संरेखी। चलो देखते हैं, A में 7 2 दिया हुआ है, ये A है, अब B में क्या है 5 1 है ना, यही बोला, और उसके बाद C में क्या है, ये B है ये C है, यानी K बट्टा 3/K दिया, 3/K दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ। अब हमको सम लीनियर जब होता है तो मैं आपको बता देता हूं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब AB का डिस्टेंस इक्वल टू BC का डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और सम दुरुस्त फॉर्मूला का हम यूटिलाइज करेंगे और इसको वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होता है भैया कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, ये किसके लिए, इस साइड के लिए, इस साइड के लिए, है ना, ये AB के लिए, AB साइड के लिए। पहले AB को देखेंगे, उसके बाद CB को देखेंगे, CB को, है ना, CB को देखेंगे और लेंगे, इधर CB का ले रहे हैं हम, इधर CB का, है ना, देख लीजिए डायरेक्ट कर रहे हैं इसीलिए। तो इधर भी हम क्या करेंगे, उस केस में उसका x जो भी होगा, यहाँ पे सेम ले रहे हैं, AB का साइड का ले रहे हैं, ये x वाला xy वाला, ये xy AB के केस में होगा, और इधर जो xy लेंगे वो ये दोनों के केस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये करके हम इसको पुट करके वैल्यू ला सकते हैं। देखिए कैसे, इसको पहले देखेंगे क्योंकि पहले ये दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं, इसको x1 इसको x2 मान रहे हैं, उसके बाद उस केस में इसको x1 इसको x2 मानेंगे। तो देखिए x2 कितना दिया हुआ है, x2 कितना 5 दिया हुआ ना भैया, 5 दिख रहा है, x2 5 दिया हुआ, तो डालते हैं अब 5, और यहाँ पे x1 कितना 7 दिया हुआ, तो यहाँ पे 7 लिखते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, प्लस हम लिखते हैं y2 का वैल्यू, देखिए y2 1 दिया हुआ है ना, y2 1 दिया हुआ, और y1 देखिए 2 दिया हुआ है, तो प्लस यहाँ पे 2 करते हैं, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ ना जी,
हाँ -2 दिया है, इसकी स्क्वायर करते हैं बराबर यहाँ पे x2, अब इधर वाला देखेंगे x2 मतलब अब x1 ये है और x2 ये है, क्योंकि हम CB से ले रहे हैं, इस पॉइंट से ले रहे हैं। आप ऐसे भी ले सकते थे लेकिन हम ऐसे ले रहे हैं, हमको मर्जी लग रहा है हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू दिया है इसीलिए मान रहे हैं कि k को हम नेगेटिव ना करें इसीलिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे CB, तो यहाँ पे देखिए x2 क्या है, x2 हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और x1 क्या है, x1 3 है हमारा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे y2 देखिए, y2 क्या है, y2 हमारा k है, और y1 क्या है, 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। आपको दिख रहा नहीं तो हम ये क्वेश्चन हटा दे रहे हैं। इस प्रकार देखिए इक्वलाइजर का, अब इसका वैल्यू नहीं करेंगे, इसको घटाएंगे तो -2 होगा, और -2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हट के 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों का स्क्वायर हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर है ना, या फिर डायरेक्ट इसको लिखेंगे, अभी इसको काटेंगे नहीं, ठीक है, इसको हम काटेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट करेंगे। अब ये 4 कट गया तो 9 बचा, इधर जाएगा तो k - 1 इधर जाएगा, तो ये √9 हो जाएगा, √अंडर से निकालेंगे तो ये 3 वैल्यू आ जाएगा, और k इक्वल टू -1 को उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू k 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 उत्तर हमारा दिया होगा, तो 4 उत्तर देखिए ऑप्शन बी में आपको 4 उत्तर दिख रहा है, वही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला। अच्छा हो गया ना, यहीं तक था क्वेश्चन, बस हो गया क्वेश्चन, और नेक्स्ट नहीं है भैया, हो गया 150 तक क्वेश्चन, है ना। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दिल से लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और इस मेहनत को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, यही उम्मीद आप लोगों से है। और जो कैंडिडेट हमारे वेबसाइट, हमारे टेलीग्राम, हमारे ऐप्स को डाउनलोड नहीं किए हैं, कर लीजिए। आपको पल पल की अपडेट, आपका आंसर कब आएगा, आप कैसे काउंसलिंग करेंगे, आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या सीट्स है क्या नहीं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल के थ्रू से आपको देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।